हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज बात करते हैं डायरिया, दस्त, लूज स्टूल के बारे में, जो कि छोटे बच्चों में देखा जाता है। तो सबसे पहले ये जो डायरिया है ये क्या होता है। तो अगर 24 घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा बार बच्चे ने वॉटरी या लूज स्टूल करा है, जैसे पानी जैसा स्टूल या पॉटी कहते हैं, अगर वो किया है तो उसे हम डायरिया कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत दिन से वैसा ही उसकी कंसिस्टेंसी है तो उसे डायरिया नहीं कहा जाएगा। रिसेंटली अगर चेंज हुआ है कंसिस्टेंसी में तो उसे हम डायरिया कहते हैं। तो इसे सीरियस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली जितना इजी इसका इलाज है उतना ही खतरनाक इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आपने अच्छे से इसको ट्रीट नहीं किया घर पर, क्योंकि इससे अगर बच्चे के शरीर से पानी निकल रहा है और जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्यों होता है? जिसमें अगर बच्चा लूज स्टूल कर रहा है, पानी जैसी पॉटी कर रहा है, तो उसमें सोडियम, पोटाशियम और काफ़ी इलेक्ट्रोसाइट सब निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे में हो गया है। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमें डायरिया बोलना है तो हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, स्टूल की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मतलब कि जो डेली नॉर्मल एवरेज जो बच्चा स्टूल पास करता है वो कितनी बार करता है। तो जो नवजात शिशु, जो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 महीने तक का बच्चा 4 से 6 बार स्टूल पास कर सकता है। जो 3 महीने तक का बच्चा है, जो 1 से 3 महीने तक का बच्चा होगा, वो 3 से 4 बार स्टूल पास करता है। 6 महीने तक का बच्चा, उसके बाद जो होते हैं वो 2 बार स्टूल पास करते हैं नॉर्मली, जिसे हम काउंट करते हैं। और जो फिर उसके बाद 7 महीने से लेके जो 24 महीने तक का ड्यूरेशन होता है, उसमें 1 से 2 बार बच्चा स्टूल पास कर सकता है, जिसे हम नॉर्मल मानते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं कि कॉजेज़, क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे को दस्त हो जाता है। मैं बता दूं कि हम बड़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, हम बच्चों के डायरिया के बारे में, दस्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? 5 साल से कम बच्चों में सबसे मुख्य कारण होता है कि वायरल इन्फेक्शन, जिसमें रोटा वायरस हो गया, आपका एंटेरो वायरस हो गया। इन सारे वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से दस्त चालू हो सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, बच्चे को थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, अनडायग्नोस्ड, मतलब आपको नहीं पता कि बच्चे को ये बीमारी है, और जिसकी वजह से इसमें भी बच्चे को दस्त हो सकता है। अगर हम बात करें कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चे में वो क्यों हो जाता है, सबसे कॉमनली जो देखा जाता है वो पुअर हाइजीन की वजह से, पुअर सैनिटेशन की वजह से, कि गंदगी आपने घर में फैलाई है, हाथ साफ नहीं करके आप काम कर रहे हैं, बच्चे को छू रहे हैं, बच्चा वही हाथ आपका या अपना खुद का अपने मुंह में डाल रहा है, इसकी वजह से भी होता है। इसके बाद अगर आप बच्चे को बिना बॉईल करे दूध पिला रहे हैं, अगर ऊपर का दूध देते हैं तो दूध पिला दिया आपने। इसके अलावा काफ़ी बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से पुअर हाइजीन होती है और बच्चे को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हैं, आपने बिना धुला हुआ बर्तन में बच्चे को खाना दे दिया, या उससे आपने फीड करा दिया, या आपका खाना बहुत देर तक खुला हुआ है और वो खाना आपने बच्चे को खिला दिया, या स्ट्रीट फूड में भी कई बार ये वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम प्रिकॉशन के बारे में बात करें, क्योंकि रोटा वायरस से ही ज़्यादातर डायरिया बच्चों में देखा जाता है। तो रोटा वायरस का वैक्सीन अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगाया जा रहा है कई जगह पे। और इसके अलावा जो वैक्सीन का जो वीडियो है रोटा वायरस का, अलग से इस चैनल में है, आप जाके उसको देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वो रोटा वायरस है जिसका शेड्यूल होता है 6, 10 एंड 14 वीक्स पे, हफ्ते पे ये लगाया जाता है, और इसकी पूरी डिटेल्स उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को हो गया है डायरिया, तो सबसे पहले जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसको फीडिंग आपको करानी है। दूसरा ये है कि आप ORS बच्चे को देना है, जितनी बार बच्चा स्टूल पास करता है उतनी बार आपको देना है। आगे हम डिटेल में ORS के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इसके काफ़ी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। जिंक ट्रीटमेंट जो थर्ड होता है डायरिया के ट्रीटमेंट में, वो जिंक ट्रीटमेंट होता है, जिसको आप 14 दिन के लिए देते हैं। अगर आपने जिंक का ट्रीटमेंट 14 दिन दिया है तो आप अपने बच्चे को 3 महीने तक डायरिया से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
तो जो डोज होता है इसमें 2 से 6 महीने तक के बच्चे में वो 10 mg 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होता है, और जो 6 महीने से लेके 5 साल का बच्चा होता है उसका डोज जो होता है वो 20 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको देता है। ये ट्रीटमेंट आपको खुद स्टार्ट नहीं करना है, आपकी डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा कई बच्चों में प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और एंटीबायोटिक बहुत कम परसेंटेज बच्चों में स्टार्ट करा जाता है। मोस्टली ये जो डायरिया है ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ORS के बारे में, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये कैसे दिया जाता है, किस उम्र में कितना दिया जाता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ORS कैसे देना है बच्चे को। तो सबसे पहले 2 सैशे में आता है ये मार्केट में, 200 ml और 1 लीटर में। तो अगर आप 200 ml वाला सैशे लेते हैं तो आपको उसमें 200 ml वाटर मिक्स करना है, और अगर आप 1 लीटर वाला सैशे लेते हैं तो उसमें आपको 1 लीटर वाटर मिक्स करना है। लेकिन इसको गंदे हाथ से नहीं करना है, आपको ये पैकेट फाड़ने से पहले अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करना है, बर्तन को साफ रखना है, और उसके बाद उसमें ORS बनाना है। तो चलिए बात करते हैं कि किस क्वांटिटी में ORS बच्चे को दिया जाता है। तो अगर बच्चा नवजात शिशु है, अभी अभी पैदा हुआ है, उससे 2 महीने तक का जो बच्चा होता है उसमें 5 चम्मच, मतलब बच्चे ने जैसे ही लूज स्टूल किया, वाटरी स्टूल किया, पानी जैसी पॉटी करी, वैसे ही आपको बच्चे को 5 चम्मच मैक्सिमम ORS पिलाना है। उसके बाद 2 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे को 1/4 या हाफ ग्लास ऑफ वाटर विथ ORS आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर जो 2 साल से 10 साल का बच्चा होता है उसमें आधा ग्लास या 1 ग्लास पूरा आप ORS बच्चे को पिला सकते हैं। और उसके बाद 10 साल के बाद जो है आप 2 लीटर तक मैक्सिमम, या जितना बच्चा चाहे उतना आप उसको ORS का पानी पिला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को एकदम से डायरिया हो गया, पास में मेडिकल स्टोर नहीं है, आपको ORS नहीं मिला, तो आप घर में भी ORS बना सकते हैं। तो ये ORS हम कैसे बनाते हैं, आपको 6 लीटर पानी में, अगर हम बात करते हैं कि घर पे ORS हम कैसे बना सकते हैं, 1 लीटर पानी में आपको 6 चम्मच शुगर ऐड करना है, चीनी का ऐड करना है। तो अगर आप हम मानें कि 1 चम्मच में 5 ग्राम जो है शुगर आ जाता है, तो 30 ग्राम तक जो आपको शुगर है वो 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, और उसी चम्मच का जो हाफ चम्मच है वो सॉल्ट, नमक आपको मिक्स करके बच्चे को पिलाना है। आप खुद भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर चलिए आपको ये भी नहीं है घर में, तो इसके अलावा जो 6 महीने के बाद का बच्चा है उनको ORS के अलावा आप और क्या क्या पिला सकते हैं। तो इसमें दाल का पानी आता है, चावल का पानी आता है, कोकोनट वाटर आता है, वेजिटेबल सूप आता है, लस्सी आता है, इवन आप नींबू का रस भी बच्चे को पिला सकते हैं। ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी है आपको। चलिए अब मान लो कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है, तो क्या क्या डेंजर साइन होते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और खुद ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो क्या क्या डेंजर साइन है जिसकी वजह से अब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन आप कैसे पता करेंगे, बच्चे के लिप्स सूख जाते हैं, होंठ सूख जाते हैं, आँखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं जिसे संकनाई कहते हैं। इसके बाद बच्चे को अगर वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, अगर 8 घंटे में 8 से ज़्यादा बार बच्चे ने स्टूल पास कर लिया है, वाटरी स्टूल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो आपको खुद ट्रीटमेंट नहीं करना है, एक बार अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। अगर बच्चे को फीवर आ गया है तब भी आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।